नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने बात की थी कि कलमे तैयबा इस्लाम की पहली रूह है और जब तक ये रूह ज़िंदा ना हो नमाज जिस्म की आदत बन जाती है, इबादत नहीं रहती। आज इसी बात को एक कदम आगे ले चलते हैं। जैसा कि हमने माना कि कलमे तैयब सिर्फ ज़ुबान पर हो तो मुसलमान दिखाई देता है, लेकिन मोमिन पैदा नहीं होता। ज़रा सोचिए, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो क्या सिर्फ नीयत करना काफ़ी होती है? नहीं, कभी पैदल चलना पड़ता है, कभी गाड़ी का सहारा लेना पड़ता है। चलिए, अगर रिस्क भी मुंह तक लाना हो तो हाथ बढ़ाना पड़ता है। बेशक रिस्क अल्लाह देता है, लेकिन वसीला इख्तियार करना पड़ता है। यही अल्लाह का क़ानून है। बिल्कुल इसी तरह सिर्फ कुरान पढ़ लेने से कलमे तैयबा की गहराई समझ नहीं आती। कुरान हिदायत है, लेकिन हिदायत चलने वालों के लिए होती है। कलमे का इल्म सिर्फ लफ्ज़ों का इल्म नहीं, ये हाल का इल्म है, और हाल किताबों से नहीं अहवाल वालों से मिलता है। अल्लाह ख़ुद फरमाता है कि ईमान वालों के साथ रहो। इसका मतलब ये है कि जो कलमा जी चुका हो, जो अपनी नफ्स को जला चुका हो, जो दुनिया से नहीं अल्लाह से सीखता हो, उसकी मोहब्बत कलमे को ज़िंदा कर देती है। इसीलिए बुजुर्गान दीन ने कहा कि रास्ता पूछ कर चला जाता है, मंजिल का ख्वाब देखकर नहीं। आज का सबसे बड़ा धोखा ये है कि मैं खुद ही समझ लूँगा, लेकिन याद रखिए, जिस तरह जिस्म के लिए डॉक्टर की ज़रूरत होती है, उसी तरह रूह के लिए रहनुमा की ही ज़रूरत होती है। कोई ऐसा शख्स जो कलमे की सिर्फ तिलावत ना करता हो, बल्कि कलमे की शनाख्त रखता हो, जो आपको अपनी तरफ नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ ले जाए। चाहे उसे आप पीर व मुर्शिद कहें या शेख कहें, लेकिन असल चीज़ कामिल होना है, सिर्फ नाम नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक और कौल है जो कहते हैं, जो शख्स अपने उस्ताद के बग़ैर चले वो अक्सर गुमराही में गिर जाता है। और ये भी फरमाया है कि इल्म बिना अमल बोझ लगती है और अमल बिना रहनुमाई गुमराही ही होती है। कलमे का इल्म भी इसी किस्म का इल्म है, बिना रहनुमाई के सिर्फ अल्फाज रह जाते हैं। आज हम क्या कर रहे हैं? कुरान पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हम रास्ता छोड़ देते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ डायरेक्ट मिल जाए, जबकि अल्लाह का निज़ाम ये है कि कलमा समझने के लिए सफ़र के लिए रहनुमा और रहनुमा के लिए अदब। जहाँ अदब आ जाता है वहाँ कलमा खुद शुरू होता है। आज सिर्फ ये नियत करेंगे कि या अल्लाह मुझे सिर्फ पढ़ने वाला नहीं बल्कि समझने वाला बना, और फिर ईमान वालों की सोहबत तलाश करने की दुआ कीजिए। किताब आपको रास्ता बता सकती है, लेकिन चलना किसी के साथ ही होता है। कलमा एक लफ्ज़ नहीं बल्कि कलमा एक सफ़र है, और हर सफ़र पहले क़दम से ही शुरू होता है, सीधा मंजिल से नहीं शुरू होता। जो कलमे के रास्ते पर चल गया उसकी नमाज ज़िंदा हो जाती है, और जो सिर्फ पढ़ता रहा वो ज़िंदगी भर लफ्ज़ों में उलझ रहता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।